बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक कोरोना वायरस जो है बहुत डेंजरस है। बेसिकली जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ है और ज़ुकाम से ही शुरू होता है और फिर शदीद किस्म की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसकी अलामत क्या हैं? ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश। इस वायरस का बैकग्राउंड क्या है? ये जो वायरस है बिलीव किया जाता है बहुत डेडली है। चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इसके बारे में सर्च ये की है कि ये स्नेक से, सांपों से फैला है और अभी तक तकरीबन 26 लोग मर चुके हैं। 800 लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं और वो जो सिटी है उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पे लॉक कर दिया है जहाँ से ये फैलना शुरू हुआ है। तो सब लोग एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। इसमें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम लोग अपने हाथों को ज़रूर साफ़ रखें, क्योंकि जो हमारी ज़्यादा बीमारियां हैं वो हमारे हाथों ही से, जब हम अपने मुंह को टच करते हैं तो ये अपने मुंह की तरफ हम लोग वायरस को और जरासीम को लेके जाते हैं। टेंस ऑफ मिलियंस अंडर लॉकडाउन, यानी कि चाइना के अंदर इस टाइम लाखों लोग, करोड़ों लोग आप समझें, उन्होंने उनको 11 सिटीज़ हैं उनसे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं ताकि ये कहीं बीमारी ना फैल जाए। तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी लोगों को भी और दुनिया के हर बंदे को कि इससे एहतियात करें। और जो उनकी न्यू ईयर की तकरीबात थी चाइना की, वो भी उन्होंने लिमिटेड कर दी हैं। और जो टूरिस्ट हैं और दूसरी चीज़ें जो हैं उनको भी मैकडोनल्ड्स, सारी चीज़ें वहाँ पे बंद कर दी गई हैं। तो ये बहुत शदीद किस्म का वायरस है और ये स्नैक्स और बैट्स, चमगादड़ जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग इनको खाते हैं, इनका सूप पीते हैं, तो इससे ये बीमारी फैली है। तो ये इसकी अहम निशानियाँ हैं। और इसका वैसे अगर किसी को लग जाए तो इसका अभी तक इसकी बीमारी की दवाई नहीं है, बस ये एहतियाती तदाबीर है कि अल्लाह ताला हम सब को इससे सेव रखे। थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मेरा वैसे आप लोगों को ये मशवरा है कि इन दिनों में ये जो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शयउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, इसको आप लोग 3 दफ़ा सुबह शाम पढ़ें तो इंशाल्लाह हर तरह की मुज़र चीज़ से इंसान की हिफाजत होती है। तो इसको आप लोग अपना वतीरा बना लें, अपनी आदत बना लें और इनको ज़रूर पढ़ें ताकि मौजूदा फितनों से और बुरी बुरी बीमारियों से बच सकें। थैंक यू सो मच।